हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम टू हाई मोरो। योर हाउस स्टोरी ये है कि मैं अपने कज़न से मिलने गया था कल टाउन में। फिर हम बोला कि चलो चाय पीते हैं, चाय पीने गए। फिर जाने के बाद हुआ ये कि बाइक मैंने ऑफ करी, स्टैंड पे लगाया, चाबी निकाली, पर बाइक का स्टार्टर मोटर चल रहा है, चल ही रहा है, बंद नहीं हो रहा है। कम से कम 45 सेकेंड तक चला। फिर बाइक को मैंने बहुत बार ऑन ऑफ ट्राई किया, आगे पीछे लेके गए, गियर चेंज किया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। स्टार्टर मोटर चल रहा है। फिर अपने आप जाके 45 सेकंड के बाद अपने आप जाके बंद हो गया। अब प्रॉब्लम ये था कि मुझे पता ही नहीं है कि हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने बेनेली को फ़ोन किया कोलकाता, क्योंकि मेरे स्टेट असम में बेनेली का शोरूम और सर्विस सेंटर बंद हो गया, गुवाहाटी पे था ऑब्वियसली। तो प्रॉब्लम ये था कि मुझे कोलकाता फ़ोन करना पड़ा। मैंने फ़ोन कॉल किया, उन्होंने बोला कि आपका शायद रिले गया। मैंने कहा ओके, रिले गया। तो फिर बोले कि हाँ हमारे पास रिले है ही नहीं स्टॉक पे। मैंने कहा ओके, और बढ़िया है। तो फिर बोले कि आपको सिलीगुड़ी लाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग गुवाहाटी हर टाइम नहीं आते ना। बाइक ऑफ की और ये ऐसा होता था कि मैंने चाबी निकाल दी, लेकिन तब भी ये बटन दबा हुआ। ये आपका बेसिकली स्टार्टर मोटर का वो है, और स्टार्टर मोटर नॉन स्टॉप चालू है। फिर बहुत देर चलने के बाद स्टार्टर मोटर कम से कम मैं कह रहा हूँ 45 सेकंड्स तक चला, फिर वो अपने आप ऑफ हो गया। फिर मैंने देखा कि हाईवे पे रुक जाते हैं, देखते कि क्या है एग्जैक्टली प्रॉब्लम। हाईवे पे क्या हुआ के सेम चीज, बाइक ऑफ किया, स्टार्टर मोटर तभी चल रहा है। मेरा फिर से हिल गया, मतलब मेरे को लगा कि शायद कुछ शॉर्टिंग वगैरह होगी। आई थॉट सो। फिर अब क्या है, मैंने ऑफ किया, फिर से ऑन किया। फिर क्या फनी पार्ट ये है कि अब बाइक ऑन ही नहीं हो रहा है। मैंने ट्राई किया जंप स्टार्ट करने का, लेकिन जंप स्टार्ट हुआ नहीं, क्योंकि बाइक बहुत भारी है, ऑलमोस्ट 200 किलो है। जंप स्टार्ट किया, जंप स्टार्ट हो गया। फिर घर पे आके बाइक को बस बस बंद कर दिया। फिर इतना सारा गूगल किया, यूट्यूब पे देखा कि रिले का क्या इशू है, स्टार्टर मोटर काम कैसे करता है। मैंने सर्विस मैनुअल डाउनलोड कर लिया जो 450 पेज का है। तो बेनेली में आपका क्या है कि आपका ये जो सीट है वो खोलने के लिए ऑब्वियसली आपका ये नीचे रहता है, यहाँ पे फिर ये है आपका मेन कवर, ताकि यहाँ पे पानी ना गिरे। इसके नीचे बैटरी है ऑब्वियसली, और ये जो रेड वायर है ये पॉजिटिव का वायर है। ये फ्यूज बॉक्स आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। तो इस पे ये सारे के सारे इसके फ्यूज कनेक्शंस हैं। मैंने सुबह सारे फ्यूज निकाले, प्रॉपर स्टैंड डाला, एकदम दबा के धक्का देके, फिर अचानक से बाइक स्टार्ट हो गई। मैं 2-3 चीजें बताऊंगा कल क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो बाइक न्यूट्रल पे था, लेकिन बाइक क्लच दबाने से ही स्टार्ट होता है, वो पहले होता था। ठीक है, आप यहाँ पे अपने ये EFI का पंप है, स्टार्ट हो गया फ्यूल। ठीक है, फिर न्यूट्रल होने के बावजूद बिना क्लच दबाई बाइक स्टार्ट नहीं होता था। ठीक है, पहली बात। फिर कल क्या हुआ कि वो न्यूट्रल वाला तो वो केस तो वो तो रेगुलर हो गया था 2-2 हफ्तों से, कि आप क्लच नहीं दबाओगे न्यूट्रल पे भी तो बाइक स्टार्ट नहीं होता। या फिर आप क्लच दबा के रखो, या फिर आप है ना ये गियर को है ना थोड़ा सा नीचे दबा के रखो, न्यूट्रल पे भी बता रहा हूँ, है ना। फिर उसके बाद आप इंजन स्टार्ट करो तो बाइक स्टार्ट होता है। फर्स्ट गियर पे रखने से भी बाइक स्टार्ट नहीं होता, क्लच दबाते हुए भी, है ना, वो एक अलग प्रॉब्लम। फर्स्ट मतलब आपका बाइक न्यूट्रल पे है तब तो स्टार्ट होता ही नहीं है, क्लच बिना दबाए। लेकिन अगर आपका फर्स्ट गियर पे है, अगर आपने क्लच दबा रखा है तब भी स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, फिर कल जब मैं आ रहा था तो सेकेंड गियर पे जब आप लगाते हो, क्लच दबाते हो, तब भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने हैजर्ड लाइट ऑन किया। यहाँ पे जो हैजर्ड लाइट रहता है ये वाला, ये इसके अभी इसका ये ब्लिंकर्स का भी आपको इसका वो स्पीड दिख रहा है, ये एक स्पेसिफिक रेट पे जा रहा है, राइट। ये एक यूनिफॉर्म स्पीड है। कल क्या हो रहा था ना कि ये पप 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 ऐसा मार रहा था बिल्कुल, और वो यहाँ पे भी दिख रहा था क्लस्टर पे भी कि ये है ना एकदम नॉन यूनिफॉर्म रैंडम रेट पे ये ना पप पप मार रहा है। एक वो इशू था, मेरे को नहीं पता ये क्या इशू था क्या नहीं था, लेकिन दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। तो वो मेरा है ना पूरा लंका, मतलब मेरा पूरा जल गया था, मेरा पूरा अंदर ही अंदर से, कि यहाँ पे सर्विसिंग का इशू सबसे पहली बात, उसके बाद इसको यहाँ से गुवाहाटी लेके जाओ, अगर वो लोग गुवाहाटी आते हैं तो, राइट, बिग प्रॉब्लम। इसका जो जंप स्टार्ट है वो न्यूट्रल पे रख के 1 नंबर गियर लगा के ही ये जंप स्टार्ट होता है। मतलब कि आप इसको 1 नंबर पे लगा के अगर आप इसको क्लच छोड़ते हो तो ये जंप स्टार्ट हो नहीं रहा था कल। बेसिकली प्रॉब्लम ये थी बिना लिखी, लेकिन अभी अपने आप सही हो गई है। पता नहीं कहीं शायद कुछ ढीला वगैरह होगा। मेरे पास वैसे ही मल्टीमीटर भी है, ताकि अगर कहीं पे कुछ शॉर्टिंग वगैरह है तो मैं चेक कर सकता हूँ टाइप। तो जो आपको जो भी करना है वो खुद से करना है ऑब्वियसली। तो इसलिए बस कुछ 2-3 चीजें रख लीजिए। बेनेली के साथ एक्स्ट्रा फ्यूसेस आते हैं, वैसे 3 एक्स्ट्रा फ्यूसेस आते हैं बाइक के साथ, वो एक्स्ट्रा स्लॉट पे रहते हैं, वो डमी स्लॉट्स हैं।
तो अगर आपका फ्यूज उड़ गया है तो आपको आपके पास 2 और 3 फ्यूजेस एक्स्ट्रा हैं बाइक के साथ। फिर स्टार्टर मोटर अगर आपका रिले ऑब्वियसली मतलब अगर खराब हो गया है तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ आप क्या ट्राई कर सकते हो। अगर आपका रिले खराब है तो आप ये 2 दिख रहे हैं, ये 2 पोर्ट्स, ये दोनों पॉजिटिव ही है, ठीक है। ये बैटरी से आ रहा है, आपको दिख रहा है, ये डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव से ये वाले रिले के ये वाले पोर्ट पे आ रहा है, मतलब ये इनपुट है, ठीक है। तो रिले क्या करता है, रिले वो यहाँ पे आपका ये स्टार्टर का बटन दबाते ही करंट पास होता है, एक मैग्नेटिक कॉइल होती है जो ऊपर आ जाती है, जो वो ऊपर आने के बाद वो इन दोनों सर्किट को फुल कर देते हैं, मतलब कि कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ से आपके करंट यहाँ पे आ जाता है ना, ठीक है, मतलब ये वाले रेड से इस वाले पे आ जाता है। अगर आपका रिले खराब है, अगर आपको लग रहा है तो फिर आप इन दोनों को डायरेक्ट कर सकते हैं एक बार चेक करने के लिए। मतलब यहाँ पे आप बस आके ना आप ना बस ओनली ना सॉर्टिंग कर दो, कुछ रेंज वगैरह है तो आप देखो कि आपका बाइक अपने स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो स्टार्ट हो रहा है तो आपका रिले खराब है, लेकिन फिलहाल मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा बाइक वही चल रहा है। वैसे ये रिले आपको लोकल स्टोर पे मिलेगा नहीं, ये बेनेली का, ये 100 एम्स का है, 4 ओम रेजिस्टेंस का, तो ये आपको मिलेगा नहीं। लोकल स्टोर पे जो है वो आपके 80 एम्स के आते हैं जो काम नहीं करेगा, यू नो, क्योंकि रिले एक स्पेसिफिक करंट पे ही काम करता है, राइट। तो इसीलिए तो इसको वापस से पीछे लगा देते हैं। ओके राइट, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है। एंड अगर आपको कुछ नहीं पता था रिले के बारे में तो शायद आपको जानकारी मिली होगी, आई गेस। सो आई होप टू सी यू गाइस सून विथ अलग अलग प्रॉब्लम्स मेरे बाइक्स के साथ। राइट, सो सी या एंड हैव फन, बाय बाय।